हम लोग बहुत दिनों बाद मिले लक्ष्मी जी। मुझे लगता है कि मुझे याद है जब हमने लखनऊ में आपका इंटरव्यू किया था, जब आप आईजी जोन थी। लेकिन यह है कि हमेशा कुछ अलग करने के लिए आप जानी जाती हैं और हमने हमेशा ऐसा ही देखा है। हम लोग ये एजुकेशन कॉन्क्लेव कर रहे हैं और शिक्षा को लेके जो समाज में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा के जरिए ही ये मुकाम पाया है। शिक्षा की वजह से ही आप यहाँ की पुलिस कमिश्नर हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़ भला करती हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पुलिस के पास बहुतेरे काम रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन को लेके भी आपकी पुलिस, क्योंकि आपके दिमाग में रोज़ कुछ ना कुछ नया आइडिया रहता है कि कुछ नया करना चाहिए और आप उसको जाहिर करने से भी नहीं चूकती, तो आप लोग कुछ कर रहे हो शिक्षा को लेके नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, अभी मैं आपकी कॉन्क्लेव में जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, हम उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे जी। दो चीज़ों पर सबने बोला है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जी, और स्टेट गवर्नमेंट के जो विभिन्न एजुकेशन सेक्टर्स में प्रयास हुए हैं उसके बाद सबके लिए एजुकेशन पाने का एक रास्ता खुला है। जी हाँ। नंबर एक। नंबर दो, हम पुलिस वाले पूरे प्रदेश में हमने क्या किया है जी। हमने आपकी सड़कों को थोड़ा निरापद कर दिया है। जो गांव से हमारी बच्चियां शहरों तक, कस्बों तक, कोचिंग सेंटर्स तक आ नहीं पाती थीं, वो अब कभी भी साइकिल उठा के दौड़ के आ सकती हैं, पैदल चल के आ सकती हैं, कोई आवागमन पकड़ कर आ सकती हैं। तो शिक्षा को सर्व सुलभ करवाने, आगे बढ़ने के मौके सबको उपलब्ध कराने के लिए यूपी पुलिस ने सड़कों को एक सुरक्षा के आवरण से ढका है और ये हम मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ताली बजाइए भाई। ये देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब लोगों के मन में इस बात का एहसास होगा कि हम सुरक्षित हैं, तो आदमी कितने किलोमीटर की यात्रा करके शिक्षा ग्रहण करने जा सकता है। ये बहुत ही अहम बात है। और क्योंकि चूँकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गौतम बुद्ध नगर, ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। हाल फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि कोई बच्ची स्कूल जा रही हो या बेटी स्कूल जा रही हो या बहन स्कूल जा रही हो, उसके साथ किसी तरह की कोई घटना हुई हो। ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक तो ये कहा कि भाई ठीक है, बेटी स्कूल पढ़ने जा सकती है जी। लेकिन आपके मन में कोई ऐसा विचार रहता है? जी हाँ, दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने वैयक्तिक तौर पर किया और हम इसके बहुत आभारी हैं कि राज्य सरकार ने उसको उसके महत्व को समझा। पहला है जो अफसरों के योगदान से जो चल रहा है वो है आपका अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हम लोगों के मन में विचार आया था कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स करेक्शन हो जाए, तो वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना हुनर दिखा सकते हैं और सफलता का परचम लहरा सकते हैं। इसलिए इसी उद्देश्य से ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम चालू हुआ जिसमें सभी अफसरों ने जो भी इच्छुक थे योगदान दिया। जो प्रोफेशनल कोर्स मैनेजर्स थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया और उनके मटेरियल को हम लेकर आए और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म अभ्युदय के माध्यम से दिया है। इस अभ्युदय की ही सफलता का आप इससे ले सकते हैं कि 1 साल के अनवरत प्रयास के बाद जब कोरोना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, दूर दराज के कस्बों में रहने वाले यूपी के होनहार छात्रों को सारी चीज़ें बंद मिल रही थीं और कहीं कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, राज्य सरकार ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा है और इस अभ्युदय की आज इतनी सक्सेस रेट है कि हम लोगों के IIT JEE में ये बच्चे हमारी ट्रेनिंग करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज में आ रहे हैं। UP PCS में भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार सफल होकर आए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। दूसरा प्रयास था जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने किया। कुछ NGOs के माध्यम से हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को, जिनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, स्लम्स में रहते हैं, अनऑफिशियली हम उनको एजुकेट कर रहे थे। अच्छा। अनऑफिशियली एजुकेट करने से हम उनको इवनिंग क्लासेस में बैठाते थे, मोबाइल बसेस के माध्यम से कहीं भी बैठा के उनको क्लास करवाते थे। उनकी पढ़ने की ललक देखने के बाद हमने जो नया प्रयास किया है वो ये है कि शिक्षा विभाग को उसमें जोड़ा और आज हमको कहते हुए बहुत सफलता और बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि वो सभी 89 बच्चे आज किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हैं।
हमको उनके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट योजनाएं हैं उनके द्वार तक ले जानी पड़ी, उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करानी पड़ी, उनके एडमिशन कराने पड़े। और आज वो सब बच्चे मेरे पास अभी 10-15 दिन पहले आए थे, वो बहुत खुश हैं, नया बैग प्लीज मिला ताली है, बजाइए भाई। देखिए एक्चुअली क्या है, यूनिफॉर्म कोई मिली शुरुआत है। तो करे। आपने देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात क्राइम रोकने के लिए हम्म, जहाँ से क्राइम की जड़ है जी जी, वहाँ पे अगर आप उन बच्चों के हाथ में किताब दे दीजिए तो आप क्राइम की जड़ को उखाड़ फेंक सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही लक्ष्मी जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने उनको जो योजनाएं चल रही थी उसके साथ जोड़ा। जी, ये इतना अहम है क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, जी। उनको पता नहीं होता है। अगर ये प्रयास जैसे आपने इसको शुरू किया, अब आपके पास 89 बच्चे हैं, यानी 89 परिवारों को एक तरीके से जी। आप पढ़ा रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास पूरे गौतम बुद्ध नगर में हो, क्योंकि क्या है कि अगर आप उनको जोड़ देंगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जैसे हम लोगों ने मिशन शक्ति में देखा, जी, जब हमने सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया तो जी। बहुत सारे पात्र अर्हता वाले लोग हमको मिले, महिलाएं अच्छा, मुझे मिली, आप जरा वो मैम आगे आई। एक बार और भी बताइए। एक तो ये बता लीजिए, फिर मुझे बताइए कि क्या क्या उसमें किया, किसी एक बच्चे को आपने कैसे जोड़ा। देखिए, उनके बच्चों को अभिभावकों के जैसे संग आपने बैठना पड़ा। आइडेंटिफाई कर लिया उनको। जी हाँ, जी, ये स्लम्स एरिया में हम लोग जाते रहते थे। मोबाइल जो हमारी बसें चलती थी उनके पास ये बच्चे आते थे, ठीक है। बैठते थे, किताबें थोड़ा उलट पलट देखते थे, क्रेयॉन्स देते थे, कुछ रंग करते थे। उसके बाद जब ये देखा कि उनको एक क्लास के बाद, दूसरे क्लास के बाद, तीसरे क्लास के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने से आ प्रतीक्षा जाते करते हैं कि अब कब नेक्स्ट आएगा। क्या बात है। तो इसका मतलब बच्चों को अगर हम हाथ पकड़ के एक रास्ता दिखा दें तो बच्चे उस रास्ते से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोगों की किसी योजना के सक्सेस का रेट यही होता है कि जो उसका लाभार्थी है वो उससे अपने को कितना जोड़ पा रहा है। फिर नेक्स्ट राउंड में हम लोगों ने पेरेंट्स को बैठा के थोड़ी काउंसलिंग की, क्योंकि वो सभी लेबर तबके के थे। जी जी, कुछ तो बहुत बाहरी राज्यों से आके यहाँ काम कर रहे थे और उनके पास ना फुर्सत थी, ना आइडेंटिटी थी, ना बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा था। तो उनको एक थोड़ा सा दिशा का ज्ञान कराना, उनको सपने दिखाना। और जब माँ बाप एक बार सपने देखने लगते हैं तो उनके सपने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनके बच्चों के सपने उनसे बड़े ही होंगे। जी जी, एकदम ठीक। ये काम नोएडा पुलिस ने करके दिखाया है। आपने उनको बड़ा सपना दिखाने का जी रास्ता हाँ। दिखा दिया, मुझे लगता है। और आप मेरे ऑफिस में जाएंगे तो उन बच्चों की बनी हुई ड्राइंग आप मेरे ऑफिस में देखेंगे क्या बात है, और उसमें से मेजॉरिटी बच्चा अब कहता है कि हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे। क्या बात। अच्छा है, कम से कम हम खड़े हैं तो किसी को ये समझ में आया कि हाँ ऐसे बना जा सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही बढ़िया। इसी से जोड़ के मैं ये जैसे कि ये आपने एक प्रेरणा का काम कर दिया, लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको योजनाएं बता दी, उनके माता पिता के अंदर एक इच्छा जगा दी कि भाई बच्चों को पढ़ाओ जिससे ज़िंदगी बदलेगी। जी, क्या आपके जो स्टाफ के लोग हैं, ये तो मुखिया ने कर जी। दिया, स्टाफ के लोगों से भी कहीं से आपको सूचना मिली कि नहीं हमारे स्टाफ के, हमारे डीसीपी ने, हमारे एसीपी ने, हमारे जॉइंट कमिश्नर ने, किसी ने इस तरह का काम किया, कुछ किसी स्कूल में गए, पढ़ाया उन्होंने, या आपने उनको कभी? मैंने आपसे पहले ही कहा, इसमें हम लोगों के हर माह किसी न किसी स्कूल कॉलेजेस में किसी न किसी अफसर का कोई ना कोई इंटरेक्शन प्रोग्राम लगता है और उसमें हम अपने अनुभव से साझा करते हैं, साथ ही साथ उनकी क्वेरीज का उत्तर देते हैं। अच्छा। और ग्रामीण अंचल में जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं जिसमें गांव की बच्चियां आ रही हैं, उसमें हम लोग ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उनको भी उनकी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उस पढ़ाई का आगे उनको क्या लाभ मिल सकता है ये बताना ज़रूरी है। एज एन ऑफिसर हम क्या इंटरेक्शन करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जी जी, लेकिन हम उसके द्वारा पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में क्या चेंजेस ला देते हैं वो ज़रूरी है। पॉलिसी का हमारी दृष्टि वही होनी चाहिए जी, कि पॉलिसी से आप एक बड़े वर्ग को जो है जी हाँ, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकती जी। हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए लक्ष्मी इसमें जी, हमारा स्वार्थ भी है। क्या? अगर हम बच्चों से जुड़ रहे हैं जी। और हम उन्हें दिखा रहे हैं कि आप जैसे ही हम भी हाड़ मांस के बने हुए मानव हैं, जी। तो आप हमें उतनी ही अच्छाई और साफ हृदय से स्वीकार कर सकते हैं, तो हम पुलिस पब्लिक इंटरफेस का जो गैप है
वो हम भर रहे हैं। हाँ, और क्राइम भी कम करने का बड़ा यूपी काम कर रही पुलिस हैं। की एक मानवीय छवि हम उनको दे रहे हैं। नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता जी है। हाँ, मैंने कहा इसमें हमारा विश्वास है। सही कहा आपने। मुझे ये बताइए कि जब आप बचपन हर व्यक्ति को याद आता है, आपको कभी जब आप पढ़ती होंगी आपके मन में कोई इच्छा रही होगी कि नहीं मैं ऐसे कोई काम ऐसे नहीं ऐसे करती, या उस समय आइडिया आता रहा होगा, क्योंकि आप तो मेधावी छात्रा रही हैं। हम लोग बहुत सारे काम करते रहे हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम बचपन से करते रहे हैं। क्या बात है। हम लोग अपनी किताबों में बैठा के अपने साथ गरीब बच्चों को जो हमारे यहाँ आते थे उनको पढ़ाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जैसे आजकल कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाँ, एक फंड CSR, चलता है। हाँ, CS, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे जीवन का CSR क्या है। हम अगर अपने जीवन के उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 1% भी हल कर ले जाएं, हर आदमी जहां अपने जितने अपने आसपास अम्बिट के में जो है, लोग हैं जी, अगर हम एक भी व्यक्ति की ज़िंदगी को छू कर जी, उसमें कुछ आमूल जूल परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप विश्वास मानिए, आप समाज में चाहे जिस पायदान पर खड़े हों, जिस सीढ़ी पर खड़े हों, आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा। वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती। क्या बात है। यही हम लोगों की जीवन की असली कमाई है। भाई ताली बजाइए, और यहाँ से कम आप लोग जब जाइए तो लक्ष्मी जी की इतनी बात तो याद रखिए कि कम से कम जब भी मौका मिले तो जिनको पढ़ा सकते हो, जिनको बढ़ा सकते हो, जिनकी मदद कर सकते हो, खास तौर पे शिक्षा में, तो उनकी ज़रूर मदद करिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो समझ लीजिए एक परिवार को पढ़ाते हैं, एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 परिवारों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी, अभी क्या, अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, दुनिया भर की तरह तरह के ज्ञान हम लोग मोबाइल से सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मोबाइल पे मिलने वाला ज्ञान अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें अधूरा ज्ञान कब होता है, पूरे फैक्ट्स नहीं होते हैं। पता चला कोई चीज़ को इधर से उठा के उधर कर देते हैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ये आपको क्या लगता है कि चुनौती नहीं है आने वाले बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बहुत बहुत बड़ी? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। जी। आज की जो दुनिया है वो धीरे धीरे, जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे और बहुत सारी मूवीज़ में भी देखते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। जी जी। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियलिटी है। वो ऐसी रियलिटी है जो हमको लगता है कि वर्चुअल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, पर धीरे धीरे वो हमारे और आपके एक एक पल में समाती जा रही है। जी। नंबर 1, परफेक्शन खोजने की दौड़ में इस दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजाद की हैं जिसका सोसाइटी के लिए अच्छा यूज़ भी हो सकता है, बुरा यूज़ भी हो सकता है। हम नैनो रोबोट्स की बात कर रहे हैं। नैनो रोबोट्स के आने के बाद आप इमॉर्टल हो जाएंगे, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी, आपकी बीमारी नहीं होगी और आप जो है बहुत लंबा जिएंगे। आपके आर्टिफिशियल चैट बॉक्सेस और रोबोट्स के आने के बाद आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं, आपका मिजाज कैसा है, ये गेस करके आपको मोबाइल पर वो वही चीज़ दिखाएगा जो आप देखने के इच्छुक हैं, वही चीज़ सुनाएगा जो आप सुनने के नहीं, इच्छुक अभी हैं। भी ऐसा करना शुरू कर दिया इन्होंने। सर, आप देखिए, रिसर्च करिए तो सारी चीजें आनी शुरू हो आप जाती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक बहुत भारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को अपना चैट रोबोट किल करना पड़ा था। किल करना इसलिए पड़ा था क्योंकि उस ह्यूमनॉइड ने जी। आदमी के दिमाग के बियॉन्ड जाके सोचना सीख लिया था। मेरा अपना मानना है परफेक्शन बहुत बोरिंग चीज़ है। 5000 साल से इंसान इस दुनिया पर सबसे इंटेलिजेंट प्राणी इसलिए बन के बैठा है क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं। जी। अगर हम और आप एक दूसरे को एक जैसे ही होते तो इस दुनिया में कोई चार्म नहीं होता। और जब तक हम इम्परफेक्ट रहेंगे, हमको आगे बढ़ने की एक ललक रहेगी। जिस दिन सारी दुनिया परफेक्ट हो जाती है, आप क्या करेंगे और कुछ किसके बचेगा ही लिए नहीं। करेंगे? सही बात है। तो जब तक हमारे पास अपने ह्यूमन फीलिंग्स को हमारे काम के बीच में इंटीग्रेट करके और अच्छा काम करने की गुंजाइश बनी रहेगी, कोई मशीन हम पर हावी नहीं हो पाएगी। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टीच टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि तुम्हारे अंदर का जो एक गुण भगवान ने दिया है, उसको पकड़ कर अगर रखोगे, वो एम्पैथी,
महसूस, दूसरा बगल में बैठा है उसका भाव महसूस करने की एम्पैथी हमारे अंदर जब तक रहेगी, तब तक इंसान इस दुनिया पर सबसे इंटेलिजेंट प्राणी बनकर रहेगा। लेकिन जो हालात हैं, आप देखिए एआई से पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल और सही बात सामने है। बैठे हुए हैं, उनको बता दिया जाए कि बिल्कुल भाई ये तो सही आपके बात बारे है। में सोच रहे हैं और कि ये तो पुलिस अभी में भी इस तरह की हैं? चीजें आ रही हैं। मुझे यस, लगता है क्या वी आर होगा। प्रोग्रेसिंग फर्दर, जी। बट आई हैव माय डाउट्स। मुझे जी। लगता है कि बहुत ज़्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को ह्यूमन लाइफ में इंटरफेरेंस करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। अब आप देखिए, मैंने बताया ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल दिया कि भाई जैसे कुछ चीज़ें आप पढ़ रही हैं, जी। अब आप देखिए थोड़ी देर बाद उसकी आपके पास बाढ़ आ जाती है, ढेर जी। सारी चीज़ें खटाखट आना शुरू हो जाती हैं, और आप यहाँ फिर- तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन मानवीय स्वभाव के अगर डार्क साइड को भी उस मशीन ने पकड़ लिया, जैसे जी, कि एक जी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के रोबोट ने पकड़ा, जी जी, वो खतरनाक है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। जी हाँ, जी हाँ। पुलिस के लिए, समाज के लिए भी, है ना। लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये एक आखिरी सवाल के साथ एक ख़त्म करूंगा सेशन। आपकी क्या एडवाइस है एजुकेशन पे? हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो गरीब हो, अमीर हो, शिक्षा को लेके कम से कम समानता हो? एक तो ये है, और कैसे लोग शिक्षा से और जुड़ें, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हो जिसको लेके लोगों के बीच में जाए, जिससे कि हम शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने में मतलब अपने आप को महसूस करें कि नहीं, हम उसको पहुंचा पाए। मैं आपको इसमें भारत के उभरते स्वरूप से ही समझाना चाहूँगी। जी आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे बड़े सॉल्यूशन प्रोवाइडर भारत में हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी की आप बात कर लीजिए, किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी भी मल्टीनेशनल चेन की बात कर लीजिए, उनके पास जो भी समस्या है उसका हल देने वाला कहीं ना कहीं से इंडिया के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसको सोल्यूशन दे रहा है। बट अफसोस की बात क्या है कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं। हम इनोवेटिव कोई चीज़ लाने की स्थिति में नहीं रहे हैं, नंबर 1। इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स के बीच में सोल्यूशन खोजने की बात तो सिखा रहा है जी। लेकिन नया पैराडाइम सेट करने की, नई हाइपोथेसिस लाने, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करने की वो काबिलियत नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को अनुस्यूत करना पड़ेगा जी। कि हम डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम ना बन के रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनना सीखें, नंबर 1। जी। नंबर 2, हम लोगों के साथ जो हो रहा है ये सभी के अनुभव में रहता है और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का भी ये हिस्सा रहता है कि हम पीसमेल अप्रोच के आदी हो गए हैं। अगर आप पुलिसिंग में भी सोचें तो हम अपने को पिछले साल से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं पिछले साल इतना हुआ था, आज हम इतना कर दें तो हम अच्छे हैं, हम अपनी पीठ ठोक लेते हैं। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, ये 80 के दशक की बात है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आज के नए उभरते वैश्विक पटल पर छाते हुए भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बियॉन्ड जाके ऑप्टिमल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमारे रिसोर्सेज इतने हैं, हमारे इस रिसोर्सेज के बीच में हमको क्या करना है, वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। नए स्टार्टअप्स बहुत आए हैं जी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बहुत सारे बहुत भारत आए। में बने हैं। जी जी। देखने की सर्विस क्या है कि उनमें से 80% क्या है आपके सर्विस सेक्टर के हैं। जी। हम सर्विस प्रोवाइड बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग कितनी अच्छी करते हैं, हम मौजूदा विश्व की समस्याओं का क्या सलूशन ला पाने में सफल होते हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोबेल भारत के पास पिछले 35-40 वर्षों में नहीं आया, जबकि हमारी ताकत बढ़ी है, बहुत। हम बढ़े हैं, हमारी एजुकेशनल लेवल का रेट ऑफ लिटरेसी का स्तर बढ़ा है। रिसर्च में कोई ऐसा हमारे पास बड़ा प्राइज नहीं आया उसके लिए गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें आप देखेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेशन पर जोर कम दिया है, डिग्री होल्डिंग पर जोर कम दिया है। जी जी। आपको आपके जीवन के आयामों से जोड़ने का काम उसमें है। अगर हम एज एन ऑफिसर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले जाएं तो हम आने वाली एक ऐसी फौज तैयार करेंगे जो बियॉन्ड बॉक्स, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोगों का क्या रहता है, मेरा स्पेशली ये रहता है कि अगर किसी सोल्यूशन का
किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस रास्ते से ना निकलता हो तो बियॉन्ड द बॉक्स सोचो। बियॉन्ड द बॉक्स सोचने से कई सारी सोल्यूशन मिल निकल जाएंगे। जाते हैं जी। तो जब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को बियॉन्ड द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी नहीं दे पाएंगे, कैपेसिटी भी, छूट भी छूट भी वेरी नेसेसरी, छूट भी जी उच्च शिक्षा में तो स्पेशली जी जी। वो छूट होनी चाहिए और वो फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करना आना चाहिए, ताकि हम अपने यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल के क्षेत्र में पायनियर ला सकें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी देने वाले लोग हैं, इसीलिए आपके मन में ये सवाल था। आप कह सकते हैं, अफसर को सोचते रहना चाहिए। नहीं, मैं समझ गया कि वो इसीलिए आपने देखिए इसको सही जगह पे सही मंच पे कहा। जी। चलिए लक्ष्मी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि जो भी बातें लक्ष्मी जी ने कही हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। शिक्षा अगर हम एक व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए एक परिवार को देते हैं, एक बेटी को देते हैं तो समझ लीजिए 2 परिवारों को देते हैं, और वहाँ से वो जो पेड़ आगे बढ़ेगा और कितने लोगों को छाया देगा हम बहुत आसानी से समझ लें। तो हम लोग ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी का सेशन हो गया, अभी बहुत सारे सेशन बचे हैं, आप लोग बैठिए, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जल्द मिलते हैं। थैंक यू।